जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का जियोग्राफी का पहला चैप्टर। ये पहला वीडियो होगा क्लास 9th का। इसके पहले हम मैथ का वीडियो बनाए थे। अब हम साथ ही में जियोग्राफी हिस्ट्री का भी वीडियो बना देंगे। तो जियोग्राफी का पहला चैप्टर जो है स्थिति और विस्तार, इसमें हम आपको जो टॉप 25 ऑब्जेक्टिव है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को आपको टाइमिंग भी देंगे, आपको भी बताना होगा, नहीं तो वीडियो को पुश करके अपना आंसर पहले ध्यान से सोचिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पहला ही क्वेश्चन है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत, इसका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सोचिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ए और बी दोनों। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होता है, यानी ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। देखिए, वो अक्षांशीय विस्तार था, तो ये देशांतरीय विस्तार कितना है? ये सभी क्वेश्चन किताब से लिए गए हैं, बिहार बोर्ड से और एनसीईआरटी दोनों से मिलाकर। आप किताब को पढ़कर भी इसका जवाब दे सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से है? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये 97 डिग्री, दो ही ऑप्शन है, तो ये दोनों है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है। अब इस क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है कि भारत से कर्क रेखा जो होती है वह कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है 30.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी है 32.5 डिग्री, ऑप्शन डी है 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा 23.5 डिग्री। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वह स्थित है खंभात की खाड़ी में, कि बंगाल की खाड़ी में, कि अरब सागर में, कि हिंद महासागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? ये सभी द्वीप है, अंडमान निकोबार भी एक द्वीप है, लक्षद्वीप एक द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, की हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा अरब सागर। अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 7वां है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। देखिए, भारत का दक्षिणतम आपसे पूछेगा, स्थलीय दक्षिणतम पूछेगा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, 5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। ध्यान रखिएगा, पांचों क्वेश्चन हम आपको रखे हैं। तो सबसे दक्षिणतम पूछा, ये ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणतम। तो सबसे दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट, जिसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो भी कौन सा? स्थलीय, स्थल से सटा हो। जो भारत का नक्शा है इसके स्थल का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है इंदिरा कॉल, की ऑप्शन डी है गौर माता। तो इसका राइट जवाब होगा कन्याकुमारी। 8वां क्वेश्चन है कि, अब 9वां क्वेश्चन होगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अब बात है सबसे उत्तरी बिंदु पूछा गया, तो इंदिरा पॉइंट तो नहीं होगा, ऑप्शन से कटा। कन्याकुमारी नहीं होगा, दो ऑप्शन है, इंदिरा कॉल होगा कि गौर माता होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, इंदिरा कॉल। अब अगले चलते हैं, क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो कन्याकुमारी नहीं होगा, इंदिरा कॉल नहीं होगा, इसमें गौर माता और किबुतु में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, किबुतु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो अभी हम आपको बताएं किबुतु नहीं होगा, ऑप्शन काटिएगा क्योंकि लगातार क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन एक एक मिला है। कन्याकुमारी स्थलीय था, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी, तो इसमें कौन होगा? गौर माता। और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत जो है टोटल, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें ऑप्शन ए है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, की डी है 28। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप भी अपना आंसर बताते रहिएगा ताकि आपका भी रिवीजन होते रहेगा। अगला क्वेश्चन है
कि भारत विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है कि 3.4% है कि 1.4% है कि 2.6% है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2.4%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर मिस्टेक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का 7वां स्थान आता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछ रहा है, 15,200 है कि 16,500 है कि 12,300 कि 15,500? तो इसमें किताब पढ़िएगा और अपना आंसर चूज करिएगा। इसका राइट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल तटीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो तटीय सीमा की लंबाई 7,016 है कि 7,516 है कि 7,500 है कि 7,520 है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 7,516, ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छे क्वेश्चन का कंटेंट हमेशा मिलते रहे। भारत का आकार कैसा है? क्वेश्चन है कि भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार त्रिभुजाकार है कि आयताकार है कि वर्गाकार है कि सभी प्रकार के आकार है? तो भारत की जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है, ऑप्शन ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 40 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री? इसका जवाब बताइए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, भारत का अरुणाचल प्रदेश और कच्छ यानी गुजरात के बीच स्थानीय समय में कितने का अंतर है? कितना का अंतर है? 3 घंटा का अंतर है कि 5 घंटा का अंतर है कि 4 घंटा का अंतर है कि 2 घंटा का अंतर है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 2 घंटा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो होती है वो कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कि 82.5 डिग्री उत्तरी से कि 82.5 डिग्री दक्षिणी कि 82.5 डिग्री पश्चिमी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो भी अक्षांश नहीं देशांतर, ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मानक याम्योत्तर जो होती है 82.5 डिग्री से जाती है वो कितने राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार का कारण क्या है? दिन रात में समय का अंतर कि मौसम में परिवर्तन कि दिन बड़ा होता है कि दिन छोटा होता है? तो इसका राइट जवाब होगा दिन और रात में समय का अंतर। ये कभी दिन बड़ा होता है कभी दिन छोटा होता है, तो ये समय के अंतर को दर्शाता है। 23वां क्वेश्चन है कि भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा है तो कितना है, और एक क्वेश्चन होगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। दोनों ध्यान से याद करना है। तो उत्तर से भारत के पूरब से पश्चिम है तो 29 से 33 किलोमीटर होता है, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारत का उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 32 से 14 किलोमीटर होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा जाती है? हम आपको सबसे पहले बताए थे कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री से होकर जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य है इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 ला देंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।